जी अस्सलाम वालेकुम। पंक्चुएशन का टॉपिक है जी आज लेक्चर 15। और एक तरह से मेरा फेवरेट टॉपिक है। वैसे काफ़ी कम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, चाहे वो एफएससी के स्टूडेंट्स हों या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों। तो लेकिन मेरा फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है इस टॉपिक पे। ये सिर्फ इस लेक्चर के लिए नहीं, इससे पहले भी जब मैंने ये तैयारी की थी और मैंने एक सोर्स से इसको उठाया था, उसके बाद मैंने डाटा को कंपाइल किया, कलेक्ट किया, और आफ्टर देन फिर मैंने इसमें कलर्स दिए। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट पंक्चुएशंस को, कोमा। ठीक है, जैसे आज हम कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन और कॉमा सप्लाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको डिफरेंट जो एग्जांपल्स मैंने डाली है उसमें डिफरेंट कलर्स किए हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। टॉपिक जो चूंकि लेंथी हो रहा था तो मैंने इसको दो भी डिवाइड किया। सबसे पहली पंक्चुएशन है हमारी कोमा। ठीक है, बहुत जनरल है। तकरीबन पीरियड के अलावा मैक्सिमम ये यूज होती है। पीरियड का मतलब फुल स्टॉप। सबसे पहले कोमे का क्या यूज है कि ये आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कुछ सीरीज है। जिस तरह आई लाइक राइस, ब्रीफ एंड वेजिटेबल्स। तो ये सीरीज है, राइस, ब्रीफ, दो तीन चीजें हैं तो दरमियान में कोमा आ गया। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लॉजेस, इन दो को एक सेपरेशन देने के लिए भी यूज होता है। जिस तरह वेटिंग फॉर द स्टॉर्म इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म फ्रेज वो होता है जिसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग ना हो। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, आई वॉज एंशियसली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आउट द विंडो। तो यहाँ पर कोमा आ गया। ठीक है, अब मैं वो चीजें नहीं समझाने लगा हूँ जो पिछले लेक्चर्स में हमने कर ली हैं कि ये क्या कहलाती हैं एक्सेट्रा। बेहतर है क्योंकि मैंने रिवाइज भी सब करवाया है। सेकंड एग्जांपल क्लॉज से रिलेटेड, वाइल यू वर वाचिंग योर फेवरेट शो आई मैनेज टू फिनिश द फर्स्ट असाइनमेंट। जब आप अपना फेवरेट शो देख रहे थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है, कोमा लगा दिया। अच्छा जी, देखें, एक तरफ डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी तरफ एक तरफ डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट है, तब हमने ये कोमा लगाया। इन चीजों का आपने गौर करना है कि दो तरफ जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के। इस तरह, इसके अलावा ये देखें, वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, ये एक फ्रेज है, फ्रेज के बाद लगाया। अपोजिटिव एक्सप्रेशंस, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था कि अपोजिटिव फ्रेजेस होते हैं। पाकिस्तान हार्ड कंट्री, अब दोनों तरफ कोमा आ गया अपोजिटिव फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं ये पहले बता चुका हूँ। मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट। कंपाउंड सेंटेंस जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनको सेपरेट करती है, तो उससे पहले कोमा आ गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आ सकता है। हालांकि मदर कुक्ड द मील एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई हैड इट, मैंने इसको खाना खा लिया, आई हैड इट फॉर एग्जांपल, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कभी भी कोमा नहीं आएगा क्योंकि उसमें बात कंप्लीट है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आती है तो फिर कोमे की गुंजाइश है, जिसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। फिफ्थ रूल है कोमे के हवाले से कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बिसाइड्स, हाउएवर, फर्दरमोर, देयरफॉर वगैरह, इनके बाद भी कोमा आता। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट बिसाइड्स, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट टेस्ट। ठीक है जी, पहले उसने कहा, अब वजाहत हो रही है। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो पीछे किसी बात कॉन्सेप्ट की वजाहत कर रहे हैं। आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट मैं तैयार करूँ मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन बिसाइड्स, सॉरी, आई नीड टू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए मुझे बिल्कुल थोड़ा सा वक्त चाहिए। हालांकि बिसाइड्स इट इज सच एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, हालांकि ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई रियलाइज कोमा हाउ एवर दिस दैट थ्योरी में बी फ्लॉड। अब यहाँ पर जो हाउ एवर है इस पर आपने गौर करना है। ठीक है, जब नेक्स्ट हाउ एवर आएगा तो मैं आपको वजाहत बताऊंगा कि हाउ एवर के पीछे सेमीकोलन भी आता है। लेकिन ये क्या सिचुएशन है, ठीक है, और वो क्या है, ये यहाँ पर हाउ एवर जो है किसी दो सेंटेंस को सेपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट बात को थोड़ा सा ठहराव देकर बात कंप्लीट कर रहा है। आई रियलाइज, ठीक है, मुझे महसूस हुआ, बहरहाल, हाउएवर दैट थ्योरी में बी फ्लॉड, मुझे महसूस हुआ कि वो जो थ्योरी है वो सही नहीं है। ठीक है जी।
दो सेंटेंसेस को सेपरेट नहीं कर रहा, दो एक ठहराव लेकर आ रहा सिर्फ। 6 नंबर पे है कि पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, आई बिलीव, आफ्टर ऑल, बाय द वे, इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल, टू टेल द ट्रुथ, इन सब के ठीक है साथ भी कोमा आएगा। द बिग बैंग थ्योरी, ठहराओ, रुक गए, मैं मुझे लगता है, आई बिलीव, मुझे लगता है, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि मैं यकीन करता हूँ। तो वो जो लगता है को वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप, इसका मतलब आपके यकीन है, आपके अंदाज पे डिपेंड करेगा। प्रोवाइड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, भारत, आई बिलीव, आगे पीछे को। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, ठीक है। आप डिफरेंट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, डिफरेंट पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, इन्हीं पंक्चुएशंस को ऐड करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और आगे पैराग्राफ राइटिंग में ये बहुत यूज होते हैं, स्पेशली ये जिस तरह इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाने के लिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक जाने के लिए ये बहुत यूज होते हैं। उसके बाद डेट, एड्रेस और जियोग्राफिकल नेम्स वगैरह। डेट्स जिस तरह आवर लास्ट क्लास रीयूनियन वाज ऑन August 5, 2018, ठीक है, कोमा इन कोयटा, कोमा इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के साथ नहीं। तो August 5, यहाँ अगस्त के बाद तो कोमा नहीं है, लेकिन 5 एक नंबर है, 2018 भी एक नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स के बाद कोमा आ गया। अच्छा, फिर इन कोयटा, अब बात की ट्रांजिशन हो रही है तारीख से, चूंकि हम ज्योग्राफिकल नेम्स की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए कोमा लगाया गया। कोयटा चूंकि बलूचिस्तान में है इसलिए इसकी वजाहत के लिए कोमा लगाया गया, ठीक है। इसी तरह अगर सिर्फ मंथ और डेट की बात की जाए फिर कोमा जरूरी नहीं है। वी आर मीटिंग ऑन August 5, ठीक है, हम 5 अगस्त को मिल रहे हैं या मिलते हैं, वी आर मीटिंग ऑन, हम मिल रहे हैं, इनफैक्ट इसका सेंस है। एडजेक्टिव्स के साथ इसको बहुत डिटेल से किया था कि अगर डिफरेंट कैटेगरीज के एडजेक्टिव्स हों, जिस तरह हमने नो कैटेगरीज पढ़ी थी, और नो की नो कैटेगरीज को एक सेंटेंस में भी यूज किया था, उसमें दरमियान में कहीं एंड नहीं आया था, सबके दरमियान कोमा आया था। इग्नोरेंट एंड यंग कस्टमर्स, ठीक है, अगर डिफरेंट कैटेगरीज हों, जिस तरह इग्नोरेंट और यंग कस्टमर्स, इग्नोरेंट ओपिनियन है, यंग उसकी एज है, तो इन दोनों के दरमियान कोमा आ गया। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी कि जो आधा कॉलन हो। खैर, सेमी कॉलन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, दो आइडियाज, ठीक है, दो आइडियाज जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में इक्वल हों, ठीक है, दोनों का सेमी कॉलन के आगे और पीछे दोनों एक वेटेज हो अगर, तो सेमी कॉलन यूज होगा, ठीक है। कॉमे में हमने ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी। कैसे, एग्जांपल्स देंगे डिफरेंट रूल्स से, ठीक है। कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस भी लिखूंगा पहले, फिर करेक्ट भी करेंगे इसको। पहला रूल है कि अगर दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, ठीक है, पीछे मैंने कहा था ना कि देखें उसको, एक इंडिपेंडेंट थी एक डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर जोड़नी पड़ जाए तो फिर कोमा ना लगाएं, ठीक है, कोमा ना लगाएं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी अगर रिप्लेस करनी हो तो फिर आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। कैसे, द असाइनमेंट, दिस असाइनमेंट इज एक्स्ट्रा क्रेडिट ओनली, एक सेंटेंस कंप्लीट है, बट वी स्टिल नीड टू हैंड इट इन, लेकिन हमें अभी भी उसको उसको मतलब हैंड ओवर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। द असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्रेडिट है। अच्छा, ओनली, यहाँ एक बात, सेमी कॉलन लगा दिया, फिर आगे कंजंक्शन लगा दी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन भी लगा दी और सेमी कॉलन भी लगा दिया। आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आता है, तो यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये करेक्टिंग द प्रॉब्लम क्या है कि कंजंक्शन या सेमीकोलन में से आप एक चीज यूज करें, दोनों को भी ना करें, ठीक है। जैसे अगर आप ओनली के फौरन बाद सिर्फ कोमा लगा दें, आगे बट लगाएं, कंजंक्शन, ठीक है, सिर्फ कोमा नहीं, बट के साथ कोमा आ रहा है, कंजंक्शन या सेमीकोलन की रिप्लेसमेंट है। अगर इस तरह नहीं करना तो ओनली के बाद सेमीकोलन लगाएं, फिर हाउएवर का यूज करें और कोमा लगा दें, ये भी करेक्ट है। तो या तो कंजंक्शन प्लस कोमा या सेमीकोलन, ठीक है, वो लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेकंड एग्जाम्पल, आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क, कंप्लीट बात है, ठीक है, आयशा फिनिश्ड ऑल हिज होमवर्क कंप्लीट, कलीम डिड नॉट फिनिश हर, सॉरी,
लाइबा कहते हैं। ठीक है, लाइबा डिड नॉट फिनिश हर, लाइबा ने अपना काम नहीं किया, सेमीकोलन से नहीं किया। सेकंड रूल है सेमीकोलन का कि अगर दो रिलेटेड सेंटेंसेस हों, ठीक है, जबकि सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कंजंक्टिव एडवर्ब से या ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से, तो भी उसके दरमियान सेमीकोलन लगाएंगे। अब पीछे हमने एक तो हाउएवर जिस तरह वो पढ़ा, तो हाउएवर का ही इस्तेमाल है, इसको कंजंक्टिव वर्ब्स कहते हैं। तो सेमीकोलन जब यूज कर रहे थे कि कोमा यूज करने के लिए हमने कंजंक्शन लगाई, सेमीकोलन यूज करने के लिए कंजंक्टिव वर्ब्स लगाएंगे या फिर ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस लगाएंगे। जिस तरह कंजंक्टिव वर्ब्स आल्सो, हाउएवर, अदरवाइज, कंसिक्वेंटली, इंडीड, सिमिलर, फाइनल, फाइनली, लाइकवाइज, ठीक है, ये कंजंक्टिव वर्ब्स एडवर्ब्स हैं। Kaleem worked for many hours on all her homework. Semicolon plus conjunctive adverb. Nevertheless, ताहम he he was unable to finish all of it. असल में इंग्लिश नेम्स इसमें थे तो फिर मैंने उनको रिप्लेस किया। इंग्लिश का पता नहीं लगता ना कि वो मेल है कि फीमेल है, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। बहरहाल कंजंक्टिव एडवर्ब्स, नेवरदीलेस, हम ये सारे आपको देखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, उनसे पहले सेमीकोलन। इसके अलावा अहमद इज अ गुड ड्राइवर, सेमीकोलन, मोर ओवर ही इज अ फ्रेंडली वन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी हैं आपकी राइटिंग में, राइटिंग को बेहतर करने के लिए। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस क्या हैं जी? ऐसे में बताता, ये बात बताता चलूं कि ऐसे में जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, का सहारा लेते हैं हम यूजुअली। एज अ रिजल्ट लास्ट पैराग्राफ में कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ के अंदर ही ये बात भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन है। ऑन द अदर हैंड, एक पैराग्राफ के अंदर ज्यादातर यूज होता है इन एडिशन टू, दूसरे पैराग्राफ की तरफ आएंगे तो, ठीक है, अगर एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तब हम उसी एक पैराग्राफ में ही इन एडिशन टू बात कर देंगे। अगर नया कॉन्सेप्ट, नया पैराग्राफ है, तो फिर नए पैराग्राफ के आगाज में ही बात कर देंगे। इकबाल फिनिश्ड रीडिंग 3 novels दिस डे, सॉरी दिस वीक। इन कंट्रास्ट, ट्रांजिशन, इन कंट्रास्ट, नाहिद फिनिश्ड ओनली 1 novel। जब ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस आ जाएं तो उनके पीछे सेमीकोलन यूज करें, आगे कोमा यूज करें। थर्ड रूल है जी, यूज अ सेमीकोलन टू रिप्लेस अ कोमा। कोमे को रिप्लेस करने, करें, कर सकते हैं। सेमीकोलन एक जगह कोमा है, उसको सेमीकोलन की जगह यूज, सेमीकोलन उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। उसमें क्या रूल है, क्या वजह क्या बन सकती है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दैट ऑलरेडी कंटेन कोमा, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में कई कोमा आ गए, ठीक है, पहले, तो फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। कैसे, देखें, वजह क्या होती है कि कोमा, कई कोमे लगे हुए हैं, तो फिर हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए लगाते हैं। देखें, माई डॉग इज सिक, मेरी, वैसे इसमें क्या, कुत्ती बीमार है। शी वॉन्ट ईट, रन अराउंड आर जंप, ठीक है, ना जंप कर सकती है, ना दौड़ सकती है, ना खा सकती है। और आगे उसने बात किया नॉर विल शी गो फॉर अ वॉक विद मी। अब विल के बाद, सॉरी, नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है, ये रूल पहले पढ़ चुके हैं। अब नॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कोमा आता है, ठीक है, लेकिन चूंकि पहले दो कोमे यूज हो चुके हैं, तो फिर हम इस नॉर के से पहले अगर सेमीकोलन यूज करें तो कोई मजाइका नहीं है, सेमीकोलन यूज करें बल्कि, ठीक है, थर्ड कोमा लगाने से बजाय सेमीकोलन लगाएं। इसी तरह सम क्लासेस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे, ऐसे भी लिखवाना चाहते हैं, रिसर्च पेपर्स भी, रिपोर्ट्स भी, तीनों एक ही बात है, बैलेंस जा रहा है। आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, बट अदर्स फोकस मोर ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। बट के पहले, क्योंकि पहले दो तीन कोमे आ चुके हैं, तो आप सेमीकोलन का यूज करें, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं मैं बता रहा बच्चों की तरह के भी एक एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी बताएं। अगर आपको कोई इशू है तो आप थोड़ा सा इसको स्टॉप करें, ध्यान से इसको पढ़ें, और ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। फोर्थ है जी कि अगर एक सीरीज में आइटम्स हैं, ठीक है, सीरीज में आइटम्स हैं, अब हर आइटम के बाद कोमा आ रहा है, और वो आइटम्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, कोमा आना वहां जरूरी है, कोमा लगाए, लेकिन कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी कि यार इसका मतलब बन क्या रहा है, तो वहां पे फिर सेमीकोलन का, ये पीछे वाले रूल से थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा रिलेटेड है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, दो तीन रूल्स एक जैसे हैं।
आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, अभी सेंटेंस को आपने ध्यान से देखना। अंजीला लव्स मैनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। कुत्तों की बहुत सी किस्में पसंद हैं अंजीला को, ठीक है, इंक्लूडिंग, अब उसको तीन, अब बेसिक टाइप्स डॉग्स की थ्री हैं। स्मॉल डॉग्स भी होते हैं, मीडियम डॉग्स भी होते हैं, लार्ज डॉग्स भी होते हैं। अब स्मॉल डॉग्स, मीडियम डॉग्स, लार्ज डॉग्स, इसकी वजाहत जब उसने करना है, स्मॉल डॉग्स कौन से, क्योंकि आगे लगाया वो सच एज। अब सच एज से पहले सेमी कॉलन नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी रूल हमने पढ़ा है कि सच एज से पहले सेमी कॉलन नहीं आता, सच एज से पहले कोमा आएगा। अब सच एज से पहले तो कोमा आ गया, उसके बाद वो स्मॉल डॉग्स की टाइप्स बता रहा है। कौन सा? स्मॉल डॉग टेरीज हैं, बीगल्स हैं, ठीक है। अब फिर वो कोमा लगा के बताता है मीडियम डॉग्स। अब यहाँ पर बाय रूल तो ठीक है कि कोमा लगाया और बताया मीडियम डॉग्स, लेकिन अब इस बात पे ध्यान करें कि सच एज टेरीज बीगल्स स्मॉल डॉग की टाइप है, आगे कोमा लगा के फिर लिख दिया मीडियम डॉग्स। तो इसका क्या ऐसा नहीं लगता कि ये टेरीज और बीगल्स के अलावा मीडियम डॉग्स भी कोई स्मॉल डॉग की टाइप है? ऐसा लग, बाज सेंटेंसेस में बाज जगहों पर ऐसा लग सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अगर यहाँ पे स्मॉल मीडियम का लफ्ज ना आ रहा हो, कोई और सिचुएशन हो, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेरीज बीगल्स यानी कि स्मॉल डॉग्स की एग्जाम्पल्स, ठीक है, सच एज एग्जाम्पल्स कब खत्म हुई और कब नई कैटेगरी आ गई, तो नहीं पता लग रहा। इसी तरह मीडियम डॉग्स का बताया उसने जी, ब्रॉडर पुलीज हैं, कोकर स्पेनियल्स हैं, कोमा, एंड लार्ज डॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो, चलो यहाँ तो कुछ समझ आ रहा है कि ब्रॉडर कुलीज एंड कुकर स्पेनियल्स, कोमा, एंड फिर एंड लगा के लार्ज डॉग्स, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा कोमे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो कहता है कि आप ऐसा करो, जब स्मॉल डॉग्स की जो टाइप्स हैं वो एंड हो, तो फिर आप सेमी कॉलन लगा के थोड़ी सी सेपरेशन ले आओ। मैंने पहले भी कहा है कि सेमी कॉलन का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराओ, ठीक है। अब जिस तरह हम बोलते हैं, तो बोलने के दौरान तो हम कभी पंक्चुएशन का यूज नहीं कर रहे होते, स्मॉल और कैपिटल का यूज नहीं कर रहे होते, पीरियड का यूज नहीं कर रहे होते, मतलब फुल स्टॉप का कभी यूज नहीं कर रहे होते। फिर कैसे समझ आ जाती है? ठहराव से, बोलने के स्टाइल से, ठीक है। इट्स अ लार्ज डॉग्स, कोमा, ग्रेट डेनीज वगैरह वगैरह। तो ये मैंने बता दिया कि जब स्मॉल डॉग्स की टाइप्स खत्म हो तो सेमी कॉलन लगा दें। अच्छा, अगर आपने पढ़ना हो तो यहाँ थोड़ा स्टॉप करके कंफ्यूजिंग इसको पढ़ लें, और मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा गौर कर लें। उसके बाद है कॉलन। कॉलन का यूज क्या है? कॉलन एक किसी चीज की डिटेल, अगर इंफॉर्मेशन आ रही हो कि अब डिटेल आएगी, तो वहां पे कॉलन यूज होता है यूजुअली। इसके अलावा अब इसकी रूल्स क्या हैं जी? कोई लिस्ट हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो, कोई डेफिनेशन हो, कोई कोटेशन हो किसी बंदे की, तो हम कॉलन का सहारा लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई वॉज एबल टू फिट एवरीथिंग इन माई बैग, ठीक है। अपने बैग में हर चीज ठूंस रहे हैं, फिट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें फिट कर रहे हैं जी? आई वॉज एबल, कौन कौन सी चीजें? लिस्ट है पूरी, लैपटॉप, आगे कोमा, माउस, नेटवर्क केबल, पावर सप्लाई एंड अ नोटबुक, ये सारी चीजें हैं। तो चूंकि लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट के आगाज से पहले कॉलन लगाए, और दरमियान में कोमा, तो फिर हम है ही। अच्छा, इस कोमे का कोई इशू नहीं है। देखें, लैपटॉप, माउस, नेटवर्क, अगर यहाँ पर 30 आइटम्स भी आ जाते हैं तो सबके दरमियान कोमा आएगा। क्यों? क्योंकि वो सब के सब एक लिस्ट है और एक ही तरह की बात चल रही है, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह सेमी कॉलन्स में हमने नए आइडिया, स्मॉल डॉग, मीडियम डॉग, लार्ज डॉग्स, ये तीन ही है। अगर इस तरह के और भी डॉग्स हों, उनके एग्जांपल्स ना आए, तो आप कोमा लगाते रहे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आवर और मिनट, ठीक है जी, घंटों और मिनट्स के दरमियान ये कॉमन है, 5:30। आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, अगर डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इट मीन लाइक टू सेपरेट क्लॉजेस ऑफ phrases by indicating a step forward from the first clause to the second। देखें, आई, ये उस सूरत में होता है जब एक कॉन्सेप्ट को आप दूसरे से जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है और फिर डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन चूंकि वो आइडियाज बैलेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन नहीं डाल रहे, आप गैप नहीं डालना चाह रहे, लेकिन आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर कॉलन लगाएं। आई नो वाई आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं जानता हूं मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा। अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाएं, इसकी वजह क्या हो सकती है?
इसकी वजह आई स्पेंड टू मच टाइम इन द सन यस्टरडे। क्योंकि हालांकि दोनों मतलब आप ये देखें कि एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो सेमीकोलन भी आ सकता था, कोमा भी आ सकता था अगर एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो, कि व्हाई आई एम नॉट फीलिंग टुडे। आई नो क्वेश्चन तो नहीं है ना, क्वेश्चन होता तो ये इंडिपेंडेंट बन जाते, लेकिन क्योंकि इसके बाद टुडे के बाद क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। इसका मतलब अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो कॉलन लगाएं, आई स्पेंड टू मच टाइम इन द सन यस्टरडे। अच्छा, कॉलन में और सेमी कॉलन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। ठीक है, बाजू का ये आपस में चेंजेबल भी होते हैं। ठीक है, बाजू का सेमी कॉलन भी आ जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये जो अभी सेंटेंस में बताया है कि आई नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, अब इसमें बात कंप्लीट है एक तरह से। मैं जानता हूं कि मैं क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बात एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन चूंकि इसकी वजाहत आगे है इस वजह से ही डिपेंडेंट हो गई। अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती, यानी कि इंडिपेंडेंट प्योर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो फिर सेमीकोलन लगा के वजाहत करें। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान भी आ सकता है जब एक क्लॉज दूसरे को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, तकरीबन इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं कर रही है, उसकी वजाहत कर रही है। कैसे मॉडिफाई कर सकती है? दीज लैपटॉप्स आर अ ग्रेट बाय, ठीक है, खरीदने में अच्छे हैं। दे आर लाइट वेट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव। दोनों देखें, दोनों इंडिविजुअली सरवाइव कर सकते हैं। दे आर लाइट वेट पावरफुल इनएक्सपेंसिव इंडिपेंडेंट है। दीज लैपटॉप्स आर अ ग्रेट बाय, ठीक है, खरीदने में बेहतरीन है। दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब अगर से मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं और कहूं कि दे आर लाइट वेट पावरफुल एंड इनएक्सपेंसिव, तो क्या मतलब इसका क्या पता लग रहा है कि लैपटॉप के बारे में बात हो रही है किसी और के बारे में? तो नहीं पता लगेगा। तो एक जो है दूसरे को मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि ये जो लाइट वेट पावरफुल इनएक्सपेंसिव है, ये असल में लैपटॉप्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है कॉलन को, ठीक है, कहाँ पर यूज करें? फॉलोइंग और एज फॉलोज अगर आ जाए तो कॉलन को यूज करें, लेकिन अगर हम एग्जांपल देनी हो सच एज दैट इज, तो फिर आप इसको यूज ना करें। ठीक है, कॉलन को यूज ना करें। सॉरी, एग्जाम्पल, यू कैन यूटिलाइज द फॉलोइंग रिसोर्सेज। अब चूंकि यहाँ लव्स फॉलोइंग रिसोर्सेज आ गया तो यू पेपर के लिए, तो कॉलन लगाएं और उसके बाद बताएं कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, एटलेसेस, डिक्शनरीज। लेकिन एक एग्जांपल ये भी है कि अ टीचर शुड बी गिफ्टेड और स्किल्ड इन सच एरियाज। अगर आप सच इधर सच लगा दिया, सच एरियाज आगे लगा दिया और यहाँ लगा दें कॉलन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सच के साथ कॉलन नहीं आएगा। आप कुछ भी ना लगाएं, इन सच एरियाज एज पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ह्यूमर। टू इंडिकेट अ कोटेशन, कोटेशन अगर हो, एन ओल्ड आयरिश प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब सेज के कॉलन लगाया और आगे अपनी प्रोवर्ब लिख दें। तो इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन। एक सेकेंड, सेवंथ है कि इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन। ये भी उसी तरह है, अगर लॉन्ग फॉर्मल कोटेशन हो, आप उसके शुरू में बताएं कि क्या क्या है बात है, कॉलन लगाएं, कॉलन लगाएं और अपनी बात फिर शुरू हो जाए जी, ये फलां बंदे ने ये बात की थी। अच्छा, इसके बाद है कोमा सप्लाइज। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू हो कि कोमा सप्लाइज क्या होता है। कोमा सप्लाइज का मतलब है कि गलत जगह पर कोमे का इस्तेमाल, जहां कोमे का इस्तेमाल नहीं होना था वहां कोमे का इस्तेमाल कर दिया। जहां पर आपकी सेमी कॉलन से गुजारा हो जाता था, जहां पे सिर्फ कंजंक्शंस लगनी थी, यहाँ पे कॉलन लगना था, आपने कोमा लगा दिया, तो ये होगा कोमा सप्लाइज। ज्यादातर ये कोमा, कोमे के जब पढ़ाया कोमा तो उसके बाद कोमा सप्लाइज पढ़ाए थे, लेकिन चूंकि कॉलन सेमी कॉलन ये मैंने पढ़ा दिया, तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ तो सेमी कॉलन यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कॉलन यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोमा सप्लाइज बन जाए। क्या है जी पहला रूल? व्हेन टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कोमा, जब दो कंप्लीट सेंटेंसेस ज्वाइंड हो जाएं एक कोमे के जरिए, देयर इज नो कंजंक्शंस प्रेजेंट, वी गेट अ कोमा सप्लाइज। When two complete sentences are joined by a comma,
देयर इज नो कंजंक्शंस प्रेजेंट, वी गेट टू। मैंने पहले भी बताया था कि दो कंप्लीट सेंटेंसेस के दरमियान कोमा नहीं आ सकता। या तो कंजंक्शन के साथ कोमा आ रहा है कंप्लीट सेंटेंस को, ठीक है, इंग्लिश में इसको ब्लेंडर कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस के दरमियान कोमा आ जाए। जिस तरह शी डिसाइडेड नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट एनीमोर, उसने फैसला कर लिया वो इस प्रोजेक्ट में मजीद कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती, फैसला कर लिया उसने। अब ये बात मुकम्मल है, शी हैड डन हर शेयर ऑफ द वर्क, उसने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो दरम्यान में कोमा लगाया, हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो फिर आप क्या करें, सेमी कॉलन, कॉलन, कंजंक्शन वगैरह का सहारा लें। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, पीरियड का भी सहारा ले सकते हैं। आप फुल स्टॉप लगाएं और फिर शी कैपिटल करके आगे सेंटेंस कंप्लीट कर लें। इसके अलावा आप सेमी कॉलन का यूज़ भी कर सकते हैं, दरम्यान में सेमी कॉलन लगाएं और शी के साथ यूज़ करें। अब इसी कोमा सप्लाइज को, जहाँ पे गलत कोमा है, तीन तरह से करेक्ट किया जा सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में। पीरियड लगाकर, जिस तरह अभी हमने बताया, सेमी कॉलन लगाकर, कंजंक्शन लगाकर। जैसे एक सेंटेंस है इनकरेक्ट, अ ब्रिज कोलैप्स्ड लास्ट नाइट, एक ब्रिज गिर गया, ठीक है, पिछले रात, कोमा लगाया कंप्लीट सेंटेंस के बाद, सेवरल पीपल वर रिपोर्टेड मिसिंग। तो नहीं, आप पीरियड लगाएं, दोनों सेंटेंस को सेपरेट करें। इसके अलावा आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह थोड़ा सा देर से उठा था, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, कोमा लगाया। हालांकि कंप्लीट सेंटेंस है, आई मिस्ड माई इंटरव्यू, पीरियड लगाया, आई वॉज हैविंग अ टेरिबल डे। यहाँ तक ये तो ठीक है, ठीक है, कल पढ़ेंगे क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, बात अब आई मिस्ड माई इंटरव्यू, क्योंकि दोनों सेंटेंस आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक सेंटेंस दूसरे का आइडिया बन रहा है, दूसरे का एक्सप्लेन कर रहा है। मैं सुबह, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह उठा था। अब उसके बाद, लेट उठने के बाद हुआ क्या कि मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया, तो सेमी कॉलन से गुजारा हो जाता है, कॉलन तो यूज हो ही नहीं सकता। कंजंक्शन कैसे यूज है, पहले भी कई जगह देखा है। आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो, ठीक है, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो, कंप्लीट सेंटेंस है, आगे भी कंप्लीट है, कोमा हटा के बिकॉज लगा दिया, बिकॉज के साथ कोमा आता नहीं है, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये इस तरह से, a semicolon and a transitional word followed by a comma। अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, a semicolon and a transitional word followed by a comma। ट्रांजिशनल वर्ड पहले पढ़ गए, सेमी कॉलन एंड ट्रांजिशनल वर्ड, कोमे के बाद, कोमे के बाद कभी भी ट्रांजिशनल वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। जिस तरह आवर टीम कंप्लीटेड द ग्रुप प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद कोमा लगाया, हाउ एवर। अब हाउ एवर से पीछे या तो आप सेंटेंस खत्म करके हाउ एवर के बाद कोमा लगाएं, ठीक है, हाउ एवर से पहले कोमा नहीं आ सकता, या तो सेमी कॉलन लगाएं या पीरियड लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ मैंने ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, आपने देखना है, इसमें से आप जवाब देते रहना, मैंने लास्ट में जवाब भी, ठीक है, आंसर्स दिए हैं, तो आप नोट करते रहें, खुद से कहीं रफ पेज पे लिखें, देखें कि आया कि आप इनको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और फिर इसको गौर करें, जवाब दें। नेक्स्ट है जी, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्या इशू है, ठीक है, ये भी देखना आपने। फोर्थ, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, मुमकिन है ये आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने ये थोड़ा बारीक कलर किया हुआ, कोमा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑलवेज अ गुड ड्राइवर, मोर ओवर ही इज वेरी फ्रेंडली, ठीक है, वजाहत नहीं करने लगा मैं, अभी आप खुद देखें। सिक्स, सेवन, एट, नाइन,
10। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 11। चलें जी, इसके बाद ये आंसर्स हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज़।